अपनी उंगलियों को चटकाने से आसपास के लोगों को खराब लग सकता है, पर इससे आपकी नकल की आर्थराइटिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उंगलियां फोड़ना कई लोगों की आदत होती है, इसलिए इस पर कई सारी रिसर्चेस भी की गई है, मगर लिमिटेड एविडेंसेस बताते हैं कि नकल्स क्रैकिंग आर्थराइटिस का कारण नहीं बनती। स्विस मेडिकल जर्नल ने अपनी रिसर्च में पाया कि ऐसा तो कोई खास एविडेंस ही नहीं है जिससे यह साबित हो कि नकल्स क्रैकिंग आर्थराइटिस की वजह है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि उंगली फोड़ना कोई नुकसान ही नहीं है। आज के वीडियो में हम इसी के वजह, नुकसान, फायदे जानेंगे और क्या इससे हमारी बॉडी पे कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं। रॉबर्ट स्वीजे अपनी रिसर्च में लिखते हैं कि उन्होंने नकल क्रैकिंग एक्सपेरिमेंट खुद पे ही किया है। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने अपनी लेफ्ट हैंड की उंगली पर लगातार 50 साल तक किया, जबकि राइट हैंड पर कभी नहीं। वे रोज अपनी लेफ्ट हैंड की उंगली को फोड़ते रहे तो बताते हैं कि 50 सालों तक एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने जो पाया वो शॉकिंग था। उनकी लेफ्ट और राइट हैंड की किसी भी उंगली पर कोई डिफरेंस ही नहीं था और ना ही उनके हाथों में आर्थराइटिस के कोई सिम्टम्स दिखे। ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं मिला है जो बताए कि नकल्स क्रैकिंग से जॉइंट्स में वीकनेस या स्ट्रेंथ आती। तो लोग ऐसा करते क्यों हैं? दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार 54% ऑफ पीपल अपने उंगलियों को फोड़ते हैं। लोग ऐसा कई रीजन से करते हैं। कुछ लोग नकल क्रैकिंग की साउंड को पसंद करते हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि नकल क्रैकिंग से जॉइंट्स में रूम क्रिएट होता है जो कि टेंशन और बैड फीलिंग्स को कम करता है। खैर, इस बात का भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कुछ लोगों का मानना है ये नर्वसनेस को कम करता है, ठीक उसी तरह जैसे आप में से कुछ लोग अपने बालों में हाथ फेरते हैं और आपको लगता है कि आपका माइंड बिजी हो। जिन्हें स्ट्रेस हो और उससे निकलना चाह रहे हो वो भी नकल क्रैकिंग ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके देखिएगा, इससे कोई हार्म नहीं। नकल क्रैकिंग हैबिट की वजह से भी की जाती है। कुछ लोगों की आदत बन जाती है। जब आप नकल क्रैकिंग स्टार्ट कर देते हो तो आप बिना सोचे बिना वजह दिन में 2-3 दिन बार ऐसा जरूर करते। खैर, ये तो हो गई नॉर्मल कारणों की बात। अब चलते हैं साइंटिफिक रीजंस। पॉप का कारण क्या है? खींचने पर जॉइंट से चटकने या चटकाने की आवाज आने का कारण अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आया। कई लोग नॉइज के लिए नाइट्रोजन बबल्स के फॉर्म होने और कोलैप्स होने का रीजन मानते हैं। दूसरे ने सोचा कि कोर के चारों ओर लीगामेंट की मूवमेंट के कारण ऐसा होता। दोस्तों, लीगामेंट एक फ्लूइड है जो कि उंगलियों में पाया जाता है। 2015 के एक स्टडी में रिसर्चर्स ने MRI का उपयोग करके पोर को चटकाते हुए देखा। उन्होंने पाया कि जब जोड़ को जल्दी से अलग कर दिया जाता है तो बने नेगेटिव प्रेशर के कारण कैविटी फॉर्मेशन होता है। उन्होंने कंफर्म किया कि साउंड कैविटी फॉर्मेशन से उत्पन्न हुई थी, हालांकि क्रिएटेड साउंड की स्पीड समझ में नहीं आ पाई। 2018 के स्टडी में पता चलता है कि आवाज वास्तव में कैविटी कोलैप्स के कारण जनरेट हुई थी। स्टडीज में पाया गया कि कैविटी फॉर्मेशन होने में 20 मिनट लगते हैं ताकि एक रूम बन सके। शायद यही कारण है कि अपनी उंगलियों को चटकाने के बाद आप इसे तुरंत दोबारा नहीं कर। हालांकि उंगलियां चटकाने से आपको कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन इससे आसपास के लोगों का ध्यान भटकता। अगर ये आदत बन गई तो आपको इसे रोकना मुश्किल हो सकता है। कुछ टिप्स हैं जो आपको आदत छोड़ने में मदद कर सकते हैं। इस बारे में सोचें कि आप अपनी उंगलियों को चटकाते ही क्यों हैं और किसी तरीके को इवॉल्व करिए। स्ट्रेस दूर करने का कोई और तरीका खोजिए, जैसे डीप ब्रेथ लेना, योगा या मेडिटेशन। अपने हाथों को किसी और स्ट्रेस रिलीजिंग तरीकों में ऑक्युपाइड रखिए, जैसे स्ट्रेस बॉल को स्क्वीज करना या किसी पत्थर को रगड़ना।